नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या प्रोसेस है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए। कैसे एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होता है, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, फाइनल लिस्ट आती है, उसके बाद मेडिकल होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उन पर थे। उन सभी के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट थी, क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट थी, और क्या कंप्यूटर रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, कितनी स्पीड थी, कैसे रिटिन था, क्या उनका सिलेबस था, क्या क्या टॉपिक हमें बताए गए हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, और दिल्ली पुलिस ने ट्रेड टेस्ट लिया था, कितने गुना बच्चे बुलाए जाते हैं और कितने टाइम्स बच्चों को फिजिकल देने का मौका मिलता है। ये सब नोटिफिकेशन में दिया होता है। बस बाकायदा हम नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड आउट नहीं करते, तो बस मैं आपके सामने वही चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन था जो हमारे टाइम पे आया था, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें स्टार्ट दिया हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लेकर आया हूँ जो काम के हैं। जैसे कि इसमें लिखा है पे लेवल 4 की जॉब है 25,500 से बेसिक आपका 21,100 है, जो कि बढ़ जाएगा बाद में, अभी 8th पे कमीशन के बाद। अब बात करते हैं कि देखो, इसमें वैकेंसीज बताता हूँ मैं। टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। जनरल की 213 थी, बॉयज़ के हैं ये। EWS की 58 थी, OBC की 128 थी, SC की 106 और ST की 68। टोटल वैकेंसीज थी 573। ये बॉयज़ की वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की क्या वैकेंसीज थी। गर्ल्स की थी टोटल 284, और 107 थी जनरल की, EWS की 29, OBC की 63, SC की 52 और ST की 33। इसमें और हमारे काम की चीज क्या है, देखो इसमें है कि देयर इज नो प्रोविजन इन द रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब में जो डिसेबिलिटीज है, PWD पर्सन है, वो अलाउड हैं, लेकिन इसमें नहीं है। एक ये पॉइंट है जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है, नेशनैलिटी सिटीजनशिप क्या है। कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एक मेरे पास कमेंट था कि मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या। पूरे इंडिया से आप कहीं भी हो, बस इंडियन होने चाहिए, फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट क्या है इसमें, एज लिमिट है 18 से 27 साल। अगर आपकी एज 18 से 27 साल है और आप जनरल कैटेगरी से हो, UR कैटेगरी से है ये जो एज क्राइटेरिया, कहाँ से काउंट होती है। देखो, कोई भी जो जॉब निकलती है उसके नोटिफिकेशन में क्लियर होता है कि या तो जनवरी से काउंट होती है आपकी एज, या होती है जुलाई से। तो ये जुलाई से है, क्योंकि अगर कोई फॉर्म जुलाई के बाद आ रहा है, जैसे अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आने वाले हैं, तो आपकी एज जो काउंट होगी वो जुलाई से होगी। 1/7/2025 तक आप 18 के हो जाने चाहिए, ये एक क्राइटेरिया रहता है, ऐसा ही इसमें लिखा है। उसके बाद क्या है कि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू ए शेड्यूल्ड कास्ट और ए शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, यानी कि SC और ST कैटेगरी के अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको कितने साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल का। अगर आप 3 साल का रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपकी कैटेगरी OBC कैटेगरी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, और SC ST के लिए ये 27 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 32। 27 और 5 32 साल। वहीं OBC के लिए एज हो जाएगी 18 से 30 साल। ये आपका एज का हो गया। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही ली हैं। 67 पेज का नोटिफिकेशन आया था, और नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चीजें होती हैं। पूरी की पूरी आपकी जो भर्ती है वो इसी के हिसाब से होगी, जो नोटिफिकेशन में दिया होगा वो भी इसे ही फॉलो करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यही चीज यहाँ पे भी लिखी है इन्होंने कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन पैरा, एक पैरा 5.1 मैंने आपको पढ़ा दिया, उसी के हिसाब से क्या है। SC ST 5 साल, उसके बाद OBC 3 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा है 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। जो मिलिट्री सर्विस वो करके आए हैं उसके बाद जो उनकी एज बचती है, उसके बाद भी कितने साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल का। स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन के लिए जो रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट ए नेशनल लेवल, अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, तो उन्हें 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है एनसीसी के मार्क्स हमें कितने मिलेंगे, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन डाउट था। एनसीसी अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है
सी सर्टिफिकेट है तो कितने परसेंट, 5%, 5% आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3%, यानी कि 100 जो 3 मार्क्स आपको एडवांटेज मिल जाएगा आउट ऑफ 100। एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी टेस्ट इन द गिवन ऑर्डर। आप इन सब चीज का जो आपको काम की चीज लगेंगी आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको जो होगा ये लिखा है कि इसी ऑर्डर में होंगी ये चीजें, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में चीजें होंगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय एसएससी, एसएससी आपका एग्जाम कराएगा 100 मार्क्स का। उसके बाद होगा फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कराती है फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट आपका, जो क्वालिफाइंग बेस्ड है, यानी कि आप रिटन दे दोगे उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, ये भी दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में मैं बता दूं डिक्टेशन होती है, रीडिंग होती है, हिंदी का न्यूज़पेपर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़वा के देखा जाता है, और डिक्टेशन होती है, बोला जाता है इंग्लिश में कि आप लिख सकते हो कोई बात इंग्लिश या हिंदी में, नहीं उनका अर्थ नहीं पूछा जाता, बस लिखवाया जाता है और उन्हें पढ़वाया जाता है इंग्लिश और हिंदी। इसके बारे में आगे चलेंगे, बताऊंगा आपको। ये सब क्वालिफाइंग है, सब चीजें। सिर्फ एक ही एग्जाम ऐसा है रिटन एग्जाम जो 100 मार्क्स का सबसे पहले आपका होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद होगा आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस, जिसकी स्पीड आपकी क्या है 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन आपको दबाने हैं। 5 की डिप्रेशन में एक वर्ड बन जाता है, यानी कि आप मान के चलिए 200 शब्द, 200 शब्द कितने मिनट में? 15 मिनट में। अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो 200 डिवाइड बाई 15 तो लगभग कितनी स्पीड हो गई? ये 13 पॉइंट समथिंग की स्पीड चाहिए। सिर्फ आसानी से आप नॉर्मल भी टाइप करोगे तो आप टाइप कर लोगे, इतनी स्पीड होती है। उसके बाद दूसरी चीज इसमें होती है टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस। आपको टाइपिंग ही नहीं, उसके साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक फंक्शंस भी आने चाहिए, जो क्या है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, आप बंद करना जानते हो, खोलना जानते हो, प्रिंटिंग एमएस ऑफिस, यूसेज, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइपिंग टेस्ट, पैराग्राफ, सेटिंग्स एंड नंबरिंग ईटीसी। नंबरिंग देना, ये सब देना मैं बताता हूँ आगे, इसी में नोटिफिकेशन में ये चीजें एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसमें लिखा है ऑल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, सबको 90 मिनट्स मिलेंगी, किसी को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा, एग्जाम होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 90 मिनट्स। उसके बाद लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको होना है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैरिंग 100 मार्क्स, 100 मार्क्स की जो सबसे पहले होता है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। नो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है इसमें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन एडब्ल्यू में मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसे कैसे डिवाइड है पार्ट? जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, उसके बाद मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर के हैं आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। क्लियरली लिखा हुआ है द लेवल, द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 12th लेवल। 12th लेवल बेस का ये आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद इन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि हम क्या क्या पूछेंगे आपसे, और जनरली उन्हीं टॉपिक्स में से पूछते हैं। कोई 1 2 3 क्वेश्चन अलग से आ गए तो आ गए, वरना टॉपिक से ही चीजें होते हैं। लेकिन टॉपिक में इन्होंने सब्जेक्ट ही दिए हुए हैं सारे। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि इनके टॉपिक बताइए, मैथ्स के क्या क्या आएंगे, कंप्यूटर के क्या क्या आएंगे, रीजनिंग के क्या होंगे, साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ऐसा मेंशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो लिख दिया उसमें से तो आएगा ही आएगा, जो नहीं लिखा है उसमें से भी आने के चांस रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम रहते हैं। 90% उसी में से आएगा, लेकिन लिख दिया इन्होंने सब कुछ। देखो हिस्ट्री टॉपिक आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप टाइम टू टाइम। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने सब लिख दिया जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद इन्होंने क्या है ये लिखा है यहाँ जनरल पॉलिटी। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सब इन्होंने जनरल अवेयरनेस में दी है। जनरल साइंस के टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप, मैं फिर बता दूं आपको, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। फिजिक्स में क्या है, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉपिक्स लाइक थर्मोडाइनमिक्स, मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन, प्रेशर,
यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट, टेम्परेचर, सब कुछ है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है। मैथ्स में जरूर पूछते हैं, 2-3 चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा है जो आप तैयारी कर रहे हो उनसे अलग हैं 2-3 चैप्टर। वे कौन से हैं? एक तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में नहीं आता, और अलजेब्रिक मैथ में भी इसमें 1-2 क्वेश्चन ही आए थे 2D और 3D में से। क्षेत्रमिति और आयतन में से ही 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक्स्ट्रा में जो 1-2 क्वेश्चन इन्होंने बताए हैं वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। रीजनिंग का सिलेबस ये है, और कंप्यूटर का आने वाला सिलेबस ये है। सिलेबस नामचारे का है, जो आपके पास कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं उनमें से कहीं से कुछ भी आ सकता है, आपको पता होगा ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, और ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स हु कम विद इन द रेंज ऑफ मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर आप जो 100 नंबर का पेपर हुआ है उसकी रेंज में आ जाते हो तो आपको इक्वल 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी, 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे आपकी कैटेगरी अभी आपको दिखाई गई, आप जनरल से हैं और जनरल से वैकेंसी इसमें आती है 150, तो आपके जनरल कैटेगरी के 20 मल्टीपल कितने हो जाएंगे? 3000 लोग इसमें बुलाए जाएंगे। ऐसे ही कैटेगरी वाइज 20 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं वे बुलाए जाते हैं अगले स्टेप के लिए। और अगला स्टेप क्या है? फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट पर हम पूछते हैं फिजिकल टेस्ट होगा क्या क्या। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है, जो 30 साल तक जिनकी उम्र है, यानी कि 18 से 27 तक तो जनरल कैटेगरी है। ओबीसी क्या है? 18 से 30 साल है, लेकिन एससी कैटेगरी के लिए 18 से 32 साल तक की इसमें एज है। तो अगर कोई एससी कैटेगरी का लड़का है वो अप टू 30 ईयर्स में आ जाता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो 30 साल तक है उनके लिए रेस होगी 7 मिनट में 1600 मीटर। 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस। लॉन्ग जंप होगी 12.5 फीट की, और हाई जंप होगी 3.5 फीट की, 3 फुट 6 इंच। लॉन्ग जंप 12 फुट 6 इंच, और रेस होगी 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर। लेकिन जिसकी एज 30 से ज्यादा है, जो एससी कैटेगरी से है, 30 से 32 साल की एज है, या एक्स सर्विस मैन है, उन्हें भी रिलैक्सेशन है, स्पोर्ट्स मैन को भी रिलैक्सेशन है। तो जो 30 से 40 साल के बीच में है तो उनके लिए 8 मिनट है ये टाइम। 11.5 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 3 इंच हाई जंप है। और जो 40 साल से भी ज्यादा है, जो एक्स सर्विस मैन है, अपनी जो सर्विस है करके आए हैं, या फिर अदर कैटेगरी है, तो उनके लिए 9 मिनट है। अच्छा, इसमें लिखा है कि दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपेयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। अगर आप रेस पूरी कर लोगे उसके बाद ही आप लॉन्ग जंप में जाओगे, और उसके बाद ही आप हाई जंप। यही होता है, पहले रनिंग होगी, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद हाई जंप होगा। और रनिंग के बाद आपको लॉन्ग जंप हाई जंप में 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस दैट विल बी गिवन। आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप क्लियर करनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चीज क्या है? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिनकी एज 30 तक है, 5 मिनट में 800 मीटर सॉरी। और जिनकी एज 30 से 40 के बीच है उन्हें 6 मिनट में 800 मीटर लगानी है, और जिनकी 40 साल है से ज्यादा है उन्हें 7 मिनट में लगानी है। लॉन्ग जंप होगी 9 फीट और 3 फीट। ऐसे ही 30 से 40 के लिए 8 फीट और 2.5 फीट, और ऐसे ही 40 साल से ज्यादा के लिए 7 फीट और 2 फीट 3 इंच। ये है फीमेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए क्या चीजें हैं? फीमेल्स के लिए अगर आप 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू ए बेबी और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मिसकैरेज, आप अपनी रनिंग जो है की डेट हटवा सकते हैं, लेकिन 2 ही कंडीशन में। या तो आपको 6 महीने हुए हो डिलीवरी की हुई बेबी को, और 45 दिन उससे आपको मिसकैरेज हो। फीमेल के लिए फिजिकल मेजरमेंट, मेल कैंडिडेट के लिए देखो, फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा? अगर आप रनिंग हो गई आपकी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, उसके बाद आपकी हाइट मेजर की जाएगी, और हाइट चाहिए इसमें 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर होगी। रिलैक्सेबल जो कैटेगरी है वो कौन सी है? उन्हें 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। किन्हें मिलेगा? जो कहां से है, जिनका रेजिडेंस कहां से है, हिल एरिया से है। और हिल एरिया में कौन है? गढ़वाली है, कुमायूं है, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख। हिल एरिया सर्टिफिकेट उनके पास है तो उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें दी जाएगी। चेस्ट कितनी चाहिए? चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर। आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एक्सपेंशन कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, और जब आपको
फुलाव के लिए कहा जाए तो 4 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में भी, लेकिन किन्हें, जो हिल एरिया से रिलेट करते हो। दो दूसरे लोगों को भी रिलैक्सेशन है, जो सन ऑफ एदर सर्विंग रिटायर्ड और जो दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग या रिटायर्ड या फिर सर्व कर रहे लोग हैं, उनके जो बेटा है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है। ऐसा ही सेम इधर है कि आपकी चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वही सेम रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का होगा हाइट में, किन्हें, जो हिल एरिया सर्टिफिकेट जिनके पास है, या फिर डॉटर ऑफ इधर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, जो दिल्ली पुलिस के हैं उनकी बेटी है उनके लिए, और या फिर रिटायर हो गए हैं उनके लिए, मल्टीटास्क हैं दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग उनके लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड का पॉइंट आपसे पूछा जाता है। बहुत आसान मेडिकल होता है, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग बहुत ही डीप चीज और कमेंट में पूछ रहे हैं कि ऐसा है। बहुत नॉर्मल मेडिकल होगा आपका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल होगा। इसमें इन्होंने एक लाइन में कह दिया कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको सीरियस। दूसरा आई को लेकर है, इसमें लिखा है बेटर आई 6/6 विदाउट ग्लासेस, और आगे लिखा है वर्स आई 6/36 करेक्टेड विद ग्लासेस 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेस। मैं आपको बता दूं, जिनकी आंख 6/9 या 6/12 तक है उनकी चल जाएगी। उसके बाद भी या फिर आप लेसिक करा लो, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आप लेसिक करा लो, लेसिक कराने के बाद आपकी चल जाएगी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड टेस्ट, देखो 2 चीजें आपकी हो गई। 2 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपका क्या होना था, सबसे पहले आपका होना था 100 नंबर का क्वेश्चन, वो हो गया पेपर। उसके बाद आपके फिजिकल टेस्ट होना था, वो हो गया। ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं। ट्रेड टेस्ट क्या होगा? क्वालिफाइंग है। इसमें लिखा है द ट्रेड टेस्ट रीडिंग एंड डिक्टेशन, रीडिंग होगी, डिक्टेशन होगी, और 50% मिस्टेक्स आपकी अवॉइड कर दी जाएगी, आप पास हो जाओगे। अगर आपने 50% वर्ड गलत लिख दिए हिंदी में या इंग्लिश में भी गलत लिख दिए तो भी आप पास हो 50% तक। लिखा है द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 50% मिस्टेक्स इन हिंदी और इंग्लिश डिक्टेशन स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। वही डिस्क्वालीफाई है जो 50% नहीं लिख पाएगा। इतनी आसान होती है ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो अगर आप लिख पाओगे, जो मैं बोल रहा हूं अगर आप लिख दोगे तो आप पास हो। और सब लिख देते हैं, इसमें कोई फेल नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं था जो इसमें फेल हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जब हो जाएगा, ये एक ही दिन होगा, दिल्ली पुलिस सेंटर में आपको बुलाएंगे। वहां पे आपको सब बच्चे बैठ जाएंगे, 100, 150, 200 बच्चे हॉल में बैठेंगे। उन्हें आपको, वे हिंदी में बोलते हैं इसे इमला बोलेंगे, और आप लिख दोगे उन्हें आराम से, फिर आप अपना आराम से घर आना। उसके बाद जो होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट। आपका टाइपिंग टेस्ट है 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करने हैं, जिसका मतलब है 200 वर्ड। 200 वर्ड का मतलब है आप 200 वर्ड आराम से एक एक उंगली से भी लिखोगे तो भी 15 मिनट में 200 वर्ड लिख लोगे, ठीक है। और जिसकी मिस्टेक्स परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? मिस्टेक परसेंटेज इसमें 5% तक होनी चाहिए, 5% तक खराब ना हो, गलत ना हो, तो भी आपकी चीजें चल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हमारे पास है ये चीज, कंप्यूटर का जो हमारे पास ये टाइपिंग के बाद जो दूसरा टेस्ट होता है उसी दिन, जिसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन। आपको बेसिक कंप्यूटर फंक्शन आने चाहिए। वे क्या क्या है? वे ये हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। आपको क्या होगा, 10 चीजें आपको दी जाएंगी और इनमें से आपको कितनी ठीक करनी है? 6। अगर आपने 10 में से 6 ठीक कर दिए तो इसका मतलब है आप पास हो जाओगे। क्योंकि 10 में से 6 पास होने का मतलब क्या है कि एक अंडरलाइन जैसे लिखा है, आपको अंडरलाइन करना है, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप करना है, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर्स करना है। पैराग्राफ है जैसे ये नंबर दिया हुआ है 2, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसा आपको आना चाहिए। ये लिखे हुए हैं, इन्हें सेलेक्ट करोगे आप, इन्हें नंबरिंग कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 में से 6 ठीक करने हैं, क्योंकि 1 है आधे नंबर का और 6 है 3 नंबर के, तो पासिंग मार्क्स के लिए 3 होना चाहिए। 10 फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग एज लिस्टेड अबव वुड बी टेस्टेड इन ईच टेस्ट विद हाफ मार्क। एक फंक्शन मर्ज सेल करना है, सेंटर टेस्ट करना है, कुछ भी करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड आपको पता है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है और इसमें ये चीज बोल्ड है, थोड़ी गाड़ी गाड़ी लिखी हुई है, ये बोल्ड करना है। इसे सेलेक्ट करा, बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड करने से आपका आधा नंबर हो जाएगा। तो आपसे ये एक बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक है।
हाफ मार्क्स आपको मिलेगा और 10 में से अगर आप 6 फंक्शन ठीक कर दोगे, ये तीनों के अलग अलग आएंगे, 5 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 5 मिनट इसके लिए, 5 मिनट इसके लिए, और आपको ये सारी चीज़ें करा के देगा। ये बाद की बात है, आप पहले रिटिंग पे ध्यान दीजिए। फिजिकल हो जाएगा आपका, फिर टाइपिंग, और जब इसकी चीज़ें होंगी तो आपको टाइम मिलेगा इसमें 1.5-2 महीने आराम से मिलेंगे। और इन्हें सीखने के लिए मैक्सिमम 15 दिन उनके लिए जिन्होंने कंप्यूटर पे आज तक बैठे ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कुछ क्या होता है क्या नहीं, वो भी 15 दिन में, 20 दिन में परफेक्ट हो जाएंगे। इतना ईजी ये आया था। टाइपिंग के लिए मैं फिर बता दूं, लिखा है कैंडिडेट हु मेक 25 मिस्टेक्स और मोर शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर 15 मिनट के अंदर आप 200 वर्ड लिख रहे हो और उसके बाद भी आप 25 मिस्टेक्स कर देते हो, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो आपको मेन जो चीज़ है वो है इसमें रिटिंग, और रिटिंग पर ही आपको फोकस करना है अभी फिलहाल। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। पूरे प्रोसीजर में चीज़ें क्या थी, पूरे प्रोसीजर में मैं फिर से बता दूं, ये चीज़ें थी। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश की डिक्टेशन होगी, और उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग होगी, उसके बाद CFT होगा, और फिर आपकी आएगी फाइनल कट ऑफ। और जब आपका फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन समझो हो जाएगा। उसके बाद होगा मेडिकल। मेडिकल सबसे लास्ट की स्टेज है, जिसके लिए परेशान हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका होगा फिजिकल, दूसरे नंबर का आपका फिजिकल होगा। उसी दिन आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग हो जाएगी। तीसरे नंबर पर होगा आपका डिक्टेशन टेस्ट। दिल्ली पुलिस आपको बुलाएगी सेंटर पे, और वहां पे आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ाकर देखेगी। ये तीसरा टेस्ट है। चौथे नंबर का जो टेस्ट होगा आपका, वो होगा कंप्यूटर का। उसी दिन ही टाइपिंग हो जाएगी और उसी दिन ही आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये चौथे नंबर का टेस्ट हुआ। और पांचवें नंबर का होगा पांचवें नंबर पे आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, और फाइनल कट ऑफ आने के बाद आपका मेडिकल होगा। तो पांचवें नंबर पे होगा मेडिकल। तो आप सबसे पहले टेंशन ना लो मेडिकल की बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे हैं। इसका हार्ड मेडिकल नहीं होता है, और ये एक इशारा मैंने आपको पहले भी दिया था कि सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है जो चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि जिनमें हार्ड होता है, जिनमें आप फील्ड की नौकरी करनी होती है, जिन्हें फील्ड की जॉब करनी है, उन्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऑफिस में बैठोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। आपको कोई भयंकर और कोई अलग लेवल की, कुछ अलग ही तरीके की बीमारी ना हो, बस बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो चीजें आपको समझ आई होंगी, और बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे डाउट्स भी शायद आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उन पर भी अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच।